हे दोस्तों, कंसीडर करो एक नॉर्मल कंपनी का एम्प्लॉय जो रोज सुबह जल्दी उठता है, अपने ईमेल्स नोटिफिकेशन चेक करता है, फिर शावर लेने जाता है, फिर फॉर्मल्स पहन के अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है ब्रेकफास्ट करके, अगर उसके पास टाइम बचा है तो। ऑफिस तक पहुंचने के लिए वो ट्रैफिक की भीड़ से जूझता है, फिर लेट ही सही ऑफिस पहुंच जाता है, उन लोगों से डील करता है जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, वहां वो टाइम पास करता है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, डेडलाइन से पहले काम खत्म करने की कोशिश करता है, फिर अगेन ट्रैफिक जैम में अटकते अटकते वो वापस आता है घर। उसके बाद भी अगर एनर्जी बची हो तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, खाता है, टीवी पर कोई शो देखता है और दोबारा ईमेल्स चेक करके 7 घंटे के लिए सो जाता है, वो भी अगर सही से नींद मिल पाई तो। ना ऑथर कहते हैं कि इस तरह से लोग सोचते हैं कि दैट दे आर मेकिंग अ लिविंग, ऐसे जी के, बट ऑथर बोलते हैं इट्स लाइक मेकिंग अ डाइंग नॉट लिविंग, क्योंकि ऐसे जी के लोग अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन सब सेक्रीफाइस कर देते हैं और इन सब के बाद भी एंड में फिर भी उन्हें वो नहीं मिल पाता जो उन्हें चाहिए, जो है हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। अच्छा, इमेजिन करो एक आदमी आता है, आपके सर पे गन रखता है और आपसे बोलता है कि योर मनी और योर लाइफ, तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली आप बिना सोचे अपने सारे पैसे उसे दे दोगे, आप अपनी जान को चुनोगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल आजकल मैक्सिमम लोग जैसे लाइफ जीते हैं उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ को पैसे के पीछे सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। इसलिए इस वीडियो का गोल है आपको पैसे के 5 रूल्स बताना जिससे आप अपने आप को इन प्रॉब्लम से हटके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। बट उससे पहले, क्योंकि बात पैसे की चल रही है, तो आपको बता दूं ये वीडियो पॉसिबल हुआ है क्रेडिट की वजह से। क्रेडिट आपको पता ही होगा, एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ऐप है जिसका यूज करके अगर आप अपने क्रेडिट बिल्स भरोगे तो आपको यहाँ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स, कैशबैक्स, ऐसी कई एक्साइटिंग चीजें मिलेगी जो नॉर्मली आपको नहीं मिलती। बस चलो अब स्टार्ट करते हैं 5 रूल से। रूल नंबर 1, द मोर इज नॉट बेटर। डैनियल कानमैन थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इस बुक के ऑथर है, जिन्होंने एक रिसर्च करी थी मनी और हैप्पीनेस के ऊपर, जिससे उन्हें पता चला कि पैसे एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाने के बाद और ज्यादा हैप्पीनेस हमें नहीं देते। इनफैक्ट ऑथर ने खुद कई सारे सेमिनार्स में पार्टिसिपेंट्स की जिनकी इनकम बहुत सिमिलर थी, उन सबसे पूछा कि वो अपनी हैप्पीनेस को कितना रेट करेंगे 1 से 5 के स्केल के बीच, और कितने और पैसे उन्हें चाहिए और ज्यादा हैप्पीनेस मिलने के लिए। तो इस रिसर्च में ऑलमोस्ट सबकी रेटिंग एकदम सेम थी। सबके आंसर्स कुछ ऐसे थे कि अगर उनकी इनकम और 50% भी बढ़ जाएगी तो वो खुश रहेंगे। बट ये चीज एक्चुअली में एकदम गलत थी, क्योंकि जिन लोगों पे एक्चुअल रिसर्च हुई थी वो लोग की इनकम सिमिलर नहीं थी, बल्कि उनमें बहुत डिफरेंस था। किसी के पास बहुत कम पैसे थे तो किसी के पास बहुत ज्यादा, बट स्टिल वो लोगों के आंसर्स एकदम सेम थे, जिससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा पैसा होना सोल्यूशन नहीं है। स्टिल आपने अपने पास कई लोगों को देखा होगा जो इसी रेस में लगे रहते हैं कि बस थोड़े और पैसे कमा लेते हैं ताकि वो हैप्पीनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए। पर सच तो ये है कि उनका इनफ एक मिराज जैसा होता है, जिसके पीछे वो जितना भागते हैं वो उनसे उतना ही दूर होता जाता है। देखो, अगर ज्यादा पैसे कमाने से हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज होती तो उसके लिए थोड़ा मेंटल फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट करना ठीक था, या अगर जो हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं उससे हमें लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन भी मिलती तो उसके लिए हमारी स्लीप और सोशल लाइफ में थोड़ा एडजस्टमेंट करना भी ठीक था। पर जैसा कि रिसर्च से क्लियर है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट रूल फॉलो करने के लिए ये करो कि बजाय अपने आप को मीनिंगलेसली सफर कराने के, अपनी नेट वर्थ को फाइंड आउट करो। देखोगे कितने एग्जैक्टली पैसे आपके पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट कितने आपको चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट अपनी नेसेसिटीज, अपने कंफर्ट्स और लग्जरी से अपनी लाइफ जीने के लिए। बिकॉज जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक आप कितने भी पैसे कमा लो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। रूल नंबर 2, मनी इज योर टाइम एंड एनर्जी। आप मनी को, पैसे को कैसे डिफाइन करते हो? क्या आपके लिए वो स्टेटस है, आपके लिए वो पावर है, या फिर मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, या फिर और कुछ? देखो, वैसे तो ये सारे डेफिनेशन कभी ना कभी सच होते हैं, पर अगर हर केस में देखें तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन 100% करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये माने कि मनी वैल्यू स्टोर करता है जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं किसी चीज या काम के लिए, लाइक कुछ घंटे काम करके पैसे कमाना, उसे रखना अपने पास कई सालों तक, फिर उसे दुकान वाले को देके अपनी फैमिली के लिए खाना लेना, कपड़े लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर ऑथर बोलते हैं कि ये भी तब तक ही ट्रू है जब तक मनी की वैल्यू फिक्स्ड है, जो कि हमेशा एक्चुअली होती नहीं है। एग्जाम्पल, हर साल इन्फ्लेशन की वजह से पैसा अपनी वैल्यू खोता रहता है। लाइक पिछले साल की ही बात करें तो अर्जेंटीना ने एक साल में 53.55% का इन्फ्लेशन देखा। मतलब समझो उनके 100 रुपए की वैल्यू एक साल के अंदर 50 से भी कम हो गई। ऐसे ही पैसे का हर डेफिनेशन कभी ना कभी चूकता है। बट हाँ, एक चीज है जो आप कह सकते हो पैसे के बारे में जो हमेशा ट्रू है, वो है कि मनी ऐसी कोई चीज है जिसके बदले हम अपनी एनर्जी और टाइम एक्सचेंज करते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी मनी को अपनी एनर्जी मान लो तो आप ज्यादा क्लियरली देख पाओगे कि क्या वो अट्रैक्टिव कपड़ा जो इतना महंगा है, इतने ज्यादा पैसे का है, जो ऑलमोस्ट आपकी 10 दिन की सैलरी है, 10 दिन की मेहनत है, क्या वो कपड़ा खरीदना उस मेहनत और एनर्जी के बदले सही है कि नहीं? क्योंकि आपको पता ही होगा हमारी लाइफ का टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए ऐसा सोच के हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। हेंस रूल नंबर 2,
अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करने के बाद ये एनालाइज करो कि आपके टोटल टाइम और एनर्जी की वैल्यू एक्चुअली क्या है। मतलब आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने में कितना टाइम, कितनी एनर्जी और कितने पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं टोटल। और उसके बाद ये कैलकुलेट करो कि आपकी वो टाइम और एनर्जी कहाँ स्पेंड हो रही है राइट नाउ। थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम डी डैंको ने स्टडी किया था कि जिन लोगों की नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है वो लोग यूजुअली अवेयर रहते हैं कि वो अपने क्लोथ्स, अपने ट्रैवल, अपने ट्रांसपोर्टेशन पे कितना स्पेंड कर रहे हैं कंपेयर टू उन लोगों के जिन्हें आइडिया ही नहीं होता है कि वो कहाँ कितना स्पेंड करते हैं। रूल नंबर 3, बजट इज यूजलेस। ऑल्दो बजट उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जिनका अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पे जरा भी कंट्रोल नहीं रहता, पर बजट बनाने से कई बार हम खुद को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील कराते हैं और फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। जैसे वेट लूज करने के लिए अगर आपको कोई डाइटिंग प्लान दे जो कंफ्यूजिंग हो, मुश्किल हो, तो थोड़े टाइम के लिए शायद आप उसे फॉलो कर भी लो, बट स्टिल वो करने के बाद भी आपको सेटिस्फाइड शायद ही फील हो और कुछ टाइम बाद आप उस डाइट को छोड़ ही दोगे। सिमिलरली कई बार बजटिंग के साथ भी होता है, इसलिए इससे बेटर ऑप्शन ऑथर बोलते हैं माइंडफुल रहना। मतलब अगर हम बस माइंडफुल रहकर पैसे खर्च करें, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को बस केयरफुली ऑब्जर्व करें कि हम कब कब कहाँ खर्च करते हैं, कब हमारा खर्च करने का दिल ज्यादा करता है, कब नहीं करता, ये सारी चीजें अगर हम बस सोच के करें, माइंडफुल रह के करें, तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम्पल, अनीता नाम की औरत को शॉपिंग का एडिक्शन था। वो जब भी बाहर जाती थी किसी भी काम के लिए तो इसके बाद वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खरीद के जरूर लाती थी, पर धीरे धीरे जब उसने माइंडफुल एक्सरसाइज करना शुरू किया तो इससे धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि वो कितना ज्यादा स्पेंड करती है, जो देखने के बाद धीरे धीरे उनका कम मन होने लगा चीजें खरीदने का। जिसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि जब बड़ी बड़ी सेल भी लगती थी तो भी वो कुछ भी यूजलेस बाय नहीं करती थी ना। देखो ऑथर बोलते हैं कि अगर वो भी बजटिंग यूज करती तो शायद वो कुछ टाइम के लिए अपने खर्चों को कम कर देती, बट क्योंकि उन्होंने माइंडफुलनेस को अप्लाई किया इसलिए धीरे धीरे ही सही बट वो परमानेंटली अपने आप को चेंज कर पाई। इसलिए अगला स्टेप ये है कि अपनी स्पेंडिंग टेंडेंसीज को ऑब्जर्व करो। आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो अपने वीकली या मंथली एक्सपेंडिचर्स का, ताकि आप उसे बाद में देख सको, एनालाइज कर सको और सोच सको उसके बारे में। रूल नंबर 4, फॉलो योर इनर कॉलिंग। आप फाइनेंशियली हैप्पी लाइफ तब तक नहीं जी सकते हो जब तक आप वो काम ना करो जिसमें आपको सच में बहुत मजा आता हो। जब आप रूल नंबर 3 फॉलो करते हो तो आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हो, बट उसके साथ साथ आपको अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही पैसे कमाना भी चाहिए। एग्जाम्पल, सैमुअल डी की लाइफ हर तरह से अच्छी थी, बट स्टिल वो इस घिसे पीटे सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के रूल्स को, सिस्टम को हमेशा फॉलो करा। उन्होंने खूब मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी जॉब करी, जिसके बाद उन्होंने अपना घर खरीदा, कार खरीदी, सब कुछ करा अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, बट स्टिल वो फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी रहे थे। इसलिए फिर जब उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को ऑब्जर्व करा तो उन्हें समझ में आया कि उनके अंदर वर्ल्ड में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन करने का डिजायर था, क्योंकि वो दूसरों की मदद करने में बहुत ज्यादा खर्च करते थे। इसीलिए फिर उन्होंने रिस्क लेना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और उसके बाद एक प्राइवेट काउंसलिंग फर्म खोल दिया ताकि वो दूसरों की मदद कर सके अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे। नाउ स्टार्टिंग में उनकी इनकम ये करने से बहुत कम हो गई, बट फिर क्योंकि उन्हें अपने काम में इतना मजा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था उन्हें, कि धीरे धीरे ही सही वो सक्सेसफुल हो ही गए। उनकी इनकम भी अपनी प्रीवियस जॉब से कई ज्यादा गुना बढ़ गई, जिसके बाद वो खुश थे, फुलफिल्ड थे और पहले से काफी अमीर भी। इसलिए नेक्स्ट रूल नंबर 4 ये करो कि देखो कि आपकी इनर कॉलिंग क्या है, आपको क्या करने एक्चुअल में पसंद आता है, बिकॉज जब आप वो करोगे जो आपको ऑलरेडी पसंद है तो आप उसमें बहुत कमाओगे। रूल नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो नेक्स्ट चीज आपको करनी होगी वो है अपना प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना, वो भी कंसिस्टेंटली, वो भी हमेशा कंसिस्टेंट रहकर। आप एक चार्ट बना सकते हो जिसपे आप नोट कर सकते हो कि आप कितना अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, कितने अच्छे से सेव कर रहे हो। याद रखो आपका गोल है खुद को फाइनेंशियली इतना सिक्योर करना कि आप अपनी लाइफ की एनर्जी और टाइम ऐसी जगह स्पेंड करो जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। आपके पास इतनी सेविंग्स तो होनी चाहिए कि अगर आपको कोई रिस्क लेना भी पड़े तो आप उसे इजीली ले सको और कुछ महीने बिना एक भी रुपए कमाए जी सको अच्छे से। ऑथर बोलते हैं कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप बहुत कम या जीरो मनी सेव कर रहे हो, बट अगर आप कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करते रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, तो आप धीरे धीरे सेव करना भी स्टार्ट कर ही दोगे। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी लग सकता है स्टार्टिंग में कि आप बहुत ज्यादा अपने एक्सपेंसेस को कम कर दो, बहुत टाइट बजट बना लो, पर जैसे कि पहले ये डिस्कस किया गया है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सही सोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए स्लो ही सही बट कंसिस्टेंट रहो, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। देखो दोस्तों, हमारी सोसाइटी में मनी एक टैबू है और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है दूसरों से, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि लोग उन्हें उनकी इनकम के बेसिस पे जज करेंगे। लेकिन आप ऐसा मत करो। इनफैक्ट आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करो अगर पॉसिबल हो तो, और उनके साथ डिस्कशन करो, बिकॉज इससे आपके फाइनेंशियल प्लान्स और स्ट्रेटेजी स्ट्रांग बनेगी और आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो, जो अकेले कई बार नहीं हो पाता। नाउ इस बुक की बात के लिए इतना ही।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है क्रेडिट की वजह से, जो आज के टाइम का एक बहुत पॉपुलर ऐप बन चुका है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आई थिंक ये ऐप यूज करना आपको फायदा दे सकता है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ टू एंड, लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, मनी का सबसे बड़ा रूल क्या है। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे उन सभी लोगों के साथ जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ताकि वो भी चीज समझ सके। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं अगर आपने नहीं दबाया है तो, ताकि हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का एक हिस्सा बन सको, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।